पुष्पा 2 द रूल 2021 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में तहलका मचाने वाली कहानियों में से एक है, जहां लाल चंदन की तस्करी, सत्ता का संघर्ष और पुष्पराज के जीवन की अनकही कहानियां देखने को मिलती हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा द राइज खत्म हुई थी। लाल चंदन तस्करी के राजा बन चुके पुष्पा अल्लू अर्जुन की जिंदगी में अब नए दुश्मन और नए चैलेंज आते हैं। फिल्म में पुष्पा न केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लड़ता है, बल्कि समाज में अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए भी खड़ा होता है। पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर और पोस्टर पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा चुके हैं। अल्लू अर्जुन के दमदार अभिनय, उनके डायलॉग्स और उनकी अनोखी शैली ने इस किरदार को एक नई पहचान दी है। रश्मिका मंदाना फिल्म में श्रीवल्ली के रूप में अपनी दिल छू लेने वाली अदाकारी से कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ती है। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन और ड्रामा ही नहीं, बल्कि सत्ता, वफादारी और स्वाभिमान की गहरी परतें भी देखने को मिलेंगी। पुष्पा 2 द रूल का हर फ्रेम विशालता और भव्यता से भरा हुआ है। फिल्म के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, जो देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, पहले ही हिट हो चुके हैं और फिल्म के अनुभव को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। आइए युद्धों से शांति तक के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे पुष्पा 2 द रूल एक साधारण इंसान के असाधारण सफर को दिखाती है, जहां वह अपने दुश्मनों को चुनौती देता है और एक नई परिभाषा लिखता है, सत्ता का नियम। लाल चंदन की एक खेप जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां कर्मचारी एक कंटेनर के अंदर पुष्पा को छिपा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वह उन पर हमला करता है, लोड के पैसे की मांग करता है, लेकिन गोली लगने से वह समुद्र में गिर जाता है, जिससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत चुपके से एक मजदूर के रूप में छिप जाता है और चंदन की एक बड़ी खेप को रोक लेता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलती है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसके साथ एक तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। नाराज पुष्पा सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार को गिराने की कसम खाती है और चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाती है। पुष्पा केंद्रीय मंत्री कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा करती है और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलती है, ताकि 2000 टन चंदन को 5000 करोड़ रुपए में बेचा जा सके। पुष्पा के सिंडिकेट में कई तस्कर शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम श्रीनु और दक्षयानी शेखावत के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को विफल करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य को मार देता है, जिससे अन्य लोगों में डर पैदा हो जाता है, जो पुष्पा से श्रीनु को अपना नेतृत्व सौंपने का आग्रह करते हैं। हालांकि पुष्पा अपनी चालों और तरीकों का इस्तेमाल करके चंदन की लकड़ी को चेन्नई से श्रीलंका में उसके अंतिम गंतव्य तक तस्करी करने में कामयाब हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है और उन्हें गोली मार देता है, जिससे ड्राइवरों को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। मीडिया छापे के लिए शेखावत की प्रशंसा करता है, लेकिन श्रीनु को पता चलता है कि लोड चंदन नहीं बल्कि सैंड्रा था, एक लकड़ी जो लाल चंदन की तरह होती है, लेकिन इसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है। पुष्पा ने इसके बजाय वास्तविक लोड के साथ बैलगाड़ी बनाई और इसे चेन्नई ले जाया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से शेखावत ने खुद मदद की। शेखावत को आखिरकार रामेश्वरम तक माल को ट्रैक करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वह इसे भारतीय श्रीलंका सीमा पार करने से पहले पकड़ने में विफल रहता है। क्रोधित होकर वह भंडारण स्थल को जला देता है और ऐसा लगता है कि वह आग में जलकर मर गया। इस बीच
श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाती है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब उसकी भतीजी कावेरी पर एक उत्सव के दौरान हमला किया जाता है और बाद में वीर प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा रेड्डी द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा उसे बचाती है, बुग्गा और उसके गिरोह को मार देती है। साथ ही बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी को भी मार देती है। वह अपने अलग हुए परिवार के साथ सुलह करता है, कावेरी की शादी का जश्न मनाता है, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति शादी में बम विस्फोट कर देता है। पुष्पा 2 द रूल का समापन दर्शकों को एक गहरे और शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब आत्मविश्वास और जुझारूपन हो तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। फिल्म का अंत पुष्पा के चरित्र को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाता है, जहां वह न केवल अपने दुश्मनों को हराता है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरता है। फिल्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता सिर्फ ताकत और डर से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और समर्थन से चलती है। पुष्पा का संघर्ष केवल लाल चंदन तस्करी के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सम्मान और अपनी पहचान को बचाने के लिए भी है। फिल्म में सत्ता के खेल, धोखा और वफादारी के ऐसे आयाम दिखाए गए हैं जो इसे एक मनोरंजक के साथ साथ प्रेरणादायक अनुभव बनाते हैं। पुष्पा और श्रीवल्ली के रिश्ते में भावनात्मक पहलू जोड़ने के साथ साथ फिल्म यह भी दिखाती है कि व्यक्तिगत संघर्ष कैसे किसी इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। पुष्पा का झुकेंगे नहीं वाला अंदाज इस सीक्वल में और भी गहराई और मजबूती से सामने आता है, जो दर्शकों के दिलों में उसकी अमिट छाप छोड़ता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि कैसे पुष्पा अपने दुश्मनों को मात देता है और अपने समर्थकों के बीच एक नायक के रूप में उभरता है। फिल्म यह भी स्पष्ट करती है कि सही नेतृत्व, साहस और दृढ़ता के साथ किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। आखिरकार पुष्पा 2 द रूल केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, संघर्ष और असंभव को संभव करने की प्रेरणा है। फिल्म दर्शकों को यह महसूस कराती है कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होती है। यह फिल्म हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया झुकने को मजबूर हो जाती है।